हार्ट वाला टॉपिक आपको याद है? इसमें सपोज़ हम यहाँ पर ये हार्ट बना लेते हैं, ठीक है? ये 4 चैम्बर बनाए। इसमें बच्चों आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक जो है वो लंग्स तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये पल्मोनरी आर्टरीज़ कहलाती हैं, ठीक है? यहाँ से बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये फिर जाता है इसकी तरफ इनटू द लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है। एओर्टा जो कि कंप्लीट बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है? तो ये बच्चों इसका फंक्शन है। अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता दें एग्जैक्टली आप कहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ रही है। वेल्स का क्या फंक्शन होता है? सबा सबा बेटे वेल्स का फंक्शन होता है वन वे फ्लो को मेंटेन करना। सपोज अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक वेसल है, यहाँ पर ये वेल्व पड़ा होगा, ठीक है? और मैं ये कहता हूँ कि ब्लड यहाँ से गुजर रहा है, तो ब्लड ने ना जब गुजरना होता है तो इसका कुछ हिस्सा वापस फ्लो भी करने की कोशिश करता है क्योंकि फ्लूइड है ना, तो इस बैक वे फ्लो से बच्चों ये हमारे पास इसको बचाता है, वेल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, एक और बच्चा कह रहा है मेटा आर्टरियोल एंड थोरोफेयर एक्सप्लेन कर दें बेटे। फिर मैं वही कहूँगा थोड़ा सा आप चीज़ें साथ लेकर चलें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने आर्टरी और वेन को डिस्कस किया ना, तो इसको चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देते हैं। एकदम से ही आप इसकी तरफ आएंगे तो बेटे वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। हमने ये नहीं करना, हमने तो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है ना, ठीक है? तो ये हम लोग यहाँ पर रिलेट कर रहे होंगे। स्फिंक्टर्स और वेल्व में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? आपने वेल्व्स के बारे में सुना है, अभी मैंने बताया वन वे फ्लो को मेंटेन करते हैं। स्फिंक्टर्स जो होते हैं ना ये आपके पास बच्चों वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में सुना होगा। कार्डियक स्फिंक्टर्स वो होते हैं जो कि अब आपके पास लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहलाते हैं। तो आप देखो खाना हमेशा खाते ही नहीं हो, उल्टी भी आती है, तो वो जो वॉमिट होती है वो बेसिकली उस स्फिंक्टर के ओपन होने की वजह से ही बाहर आएगी। तो स्फिंक्टर में फ्लो बैकवर्ड आ सकता है, ठीक है? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है आर्टरी में एक वेल्व होता है तो क्या आर्टरी में हाँ हाँ बेटा, आपको किसने कहा आर्टरी में एक वेल्व होता है? मैंने सिर्फ ये कहा कि एओर्टा के अंदर वेल्व होता है, ठीक है? आपने गौर से नहीं सुना लेक्चर। आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स कैपिलरीज के अंदर नहीं आते बच्चों, इनका डायमीटर बड़ा होता है, ठीक है? शजीला बेटे बात समझ में आई? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर आपने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाती है, अच्छा लंग्स की तरफ, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती। अरे काका ये देखो ऊपर, ये यहाँ पे जब मैंने ये स्ट्रक्चर बताया तो आपके पास ये पल्मोनरी आर्टरी लिखी तो हुई है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करते हो? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बेटे, आपने मेरा ख्याल है सुना नहीं सही से, ठीक है? सर एओर्टा में ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है भाई, आते हैं ब्लड फ्लो की तरफ भी आते हैं अली बुट्टी काका, क्या हो गया इसमें? अभी तो हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है? कैपिलरीज जो हैं वो कुछ ही एरियाज़ के अंदर देख सकते हैं, सारे एरियाज़ के अंदर नहीं देखते बेटे। वेन्स ज़्यादातर हमें नज़र आती हैं, कैपिलरीज जो हैं ये ज़्यादातर ईयर लोब्स में होती हैं, आपके लिप्स पे होती हैं। आर्टरीज में वेल्व होता है, एओर्टिक वेल्व। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग ना, मिक्स कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। इसको ना जब ये लेक्चर हो जाएगा ना तो इसको एक दफ़ा फिर दोबारा सुनना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आप बेसिकली कंफ्यूज किस में हो रहे हो, ठीक है? चलो, ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर अब कैपिलरी का स्ट्रक्चर जो है उसको देखते हैं, ठीक है? कैपिलरी का स्ट्रक्चर क्या, अब मैं आपके क्वेश्चंस बाद में डील करूँगा, पहले हम इस टॉपिक की तरफ चलेंगे क्योंकि जुम्मा है तो उसमें आपको पता फिर टाइम कम होता है। अच्छा जी, इसमें बच्चों हमारे पास ये जब भी आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है तो सेम ऊपर वाला हम लोग कहते हैं आर्टरी से हमारे पास आर्टेरियोल्स बनते हैं, आर्टरियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाते हैं, सो दैट विल बी लेबल्ड एज कैपिलरी नेटवर्क। तो ये कैपिलरीज जो हैं बच्चों ये हमारे पास आती हैं और ये आपके पास बच्चों वेन्यूल्स मौजूद होते हैं, देयर आर वेन्यूल्स इन इट, ठीक है? अब कैपिलरी जो है बच्चों इसके स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कैपिलरी में आपको ये एक आउटर वाइटिश कलर का जो है ये बच्चों फ्लूइड लेयर नज़र आती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या कहलाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मली आपको तमाम के तमाम कनेक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर नजर आते हैं और ये जो बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है? या इसके जो सेल्स होते हैं इनको बच्चों एंडोथीलियल सेल्स कहा जाता है, एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियम या एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है बच्चों? अब कैपिलरी वन सेल थिक है, इस वजह से बच्चों जितना भी एक्सचेंज होता है वो कैपिलरी के लेवल के ऊपर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कैपिलरी का फंक्शन क्या है, कैपिलरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करवाना बच्चों इसका काम होता है। अब सवाल आपके पास ये पूछा जाता है भाई कि इसमें ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है ये आपके पास किस किस मूवमेंट की वजह से होता है? तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बच्चों हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्लस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन दोनों के थ्रू ही होगा, ठीक है? जैसे सपोज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि ये हमारे पास एक कैपिलरी है, ठीक है? और ये सराउंडिंग में आपके पास आगे
सेल्स। ठीक है। अब देखो जो चीज़ें यहाँ से बाहर आएंगी वो एक्टिवली पैसिवली भी आती हैं, और यहाँ से बच्चों ये एक्टिवली पैसिवली अंदर भी जाती हैं। अब एक्टिवली के अंदर हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि भाई यहाँ पर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी होती है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होती है। जो पैसिव होती हैं बच्चों, इस पैसिव के अंदर आपके पास डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस सारी की सारी आ जाती हैं। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी की सारी बच्चों इसके अंदर आती हैं। तो कैपिलरी का काम जो होता है, जहाँ जहाँ आप कैपिलरी देखोगे ना, तो कैपिलरी का फंक्शन एग्जैक्टली होता है कि ये आपके पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की एक्सचेंज करवाना ये बेसिकली बच्चों इसका काम होता है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है, वो ये कि कैपिलरी का भाई डायामीटर कितना होता है। तो कैपिलरी का डायामीटर जब भी मेंशन किया जाता है तो बच्चों याद रखना, इसका डायामीटर कुछ बुक्स में 7 to 8 लिखा जाता है, 7.5 भी लिखा जाता है, 7 to 9 भी लिखा जाता है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है 7 to 10 माइक्रोमीटर होता है, बिकॉज डिफरेंट जो कैपिलरीज होती हैं उनका डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक्सचेंज, जैसे अगर हम लोग नेफ्रॉन्स की बात करें तो नेफ्रॉन के लेवल के ऊपर एक्सचेंज होता है, वो भी बेटे यहीं से ही हो रहा होता है, कैपिलरीज ही करती हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जब भी आपके पास पूछा जाए तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हमेशा कौन करेगा बच्चों, दैट विल बी कैपिलरीज कर रही होंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैपिलरीज होती हैं इनके अंदर मैंने बताया एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के दरमियान जब एक्सचेंज होता है जिसको आप लोग रिलेट कर रहे होते हो। लेकिन बच्चों समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास ये आपके पास भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वेसल का डायामीटर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, वेसल का डायामीटर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजो डायलेशन या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, चलो फर्ज कर लो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई हमारे पास ये एक वेसल है। ठीक है, इसको हम लोग वेसल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज वेसल, और इसका ये हम यहाँ पर ये बना लेते हैं इसका माउथ। ठीक है, अब ये नॉर्मली इसके अंदर से बच्चों ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर केमिकल आए और भाई केमिकल आने के बाद इसका डायामीटर जो है वो हमारे पास ये बड़ा हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपके पास बच्चों ये जो डायामीटर है ये इसका डायमीटर इंक्रीज हो गया। अगर इसका डायमीटर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ से बच्चों फ्लो करने वाला जो ब्लड है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों वेजो डायलेशन। दैट प्रोसेस इज नॉन एज वेजो डायलेशन। ये ज़्यादातर आर्टरियोल्स के ऊपर होता है। वेजो डायलेशन, इसका डायामीटर इंक्रीज हो जाता है। अगर बच्चों हम यहाँ पर यूं शो करें कि हमारे पास क्या हुआ है, इसका डायामीटर जो है वो आपके पास कम हो गया। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाए। ठीक है जी, फर्ज कर लो मैं ये कहता हूँ ये भाई इसका साइज जो है वो कम हो गया। अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि जब भी आपके पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो फ्लो ऑफ ब्लड इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो चीज़ें हैं, वेजो डायलेशन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है दे आर एसोसिएटेड विद रेफरेंस कि इसका डायमीटर ज़्यादा या कम किसके साथ है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आपके पास डिफरेंट केमिकल्स हैं वो मेंशन किए जाते हैं जिनको हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं। डिफरेंट केमिकल्स लाइक आपके पास ये लिखा जाता है कि काइनिन्स होते हैं जो कि लोकली बेटे वहाँ पर रिलीज होते हैं, वेजो डायलेशन के लिए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इवन आपका जो हिस्टामिन्स होती हैं वो रोल प्ले करती हैं। फिर आप लोग कहते हो कि आपके पास जो सिस्टम है जिसमें नर्वस सिस्टम हम लोग डील कर रहे होते हैं वो इसके ऊपर रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप यहाँ पे केमिकल्स ऐड करना चाहते हो तो लोकली यहाँ पे काइनिन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो आप कर सकते हो। हिस्टामिन्स होते हैं वो वेजो डायलेशन जो है वो करवाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, देयर आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये बच्चों आपके पास वेजो डायलेशन करवाते हैं। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों आपके पास ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस करवाते हैं। ठीक है जी, तो वेजो डायलेशन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इट प्योरली डिपेंड कि आपके पास कहाँ पे किस एरिया के ऊपर जो है ये मसला हो रहा है। अदरवाइज बच्चों हम इसको सिंपली इसी के साथ ही एसोसिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ तक बच्चों अगर आप में से किसी का कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। वेजो डायलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, डायमीटर का इंक्रीज होना या आपके पास बच्चों वेजो डायलेशन कहलाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि इसमें वेजो डायलेशन के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, देयर इज ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस वो कम हो जाती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो जाती है। जबकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें, चूंकि यहाँ पर नैरो हो रही है वेसल्स, तो ब्लड फ्लो जो है वो वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये लिखोगे कि ब्लड फ्लो जो है ये यहाँ पर क्या हो गया, कम, क्यों, क्योंकि इसमें वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो गई है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कि हम इसके साथ बच्चों एसोसिएट कर रहे होते हैं। और ये हमेशा, जैसे आप लोग देखो डिफरेंट मूड स्विंग्स होते हैं तो उसकी वजह से, हार्मोनल कंट्रोल की वजह से, आपके पास कोई चोट लगी है उसकी वजह से, ये जो इसके मसल्स होते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को जो है वो हम लोग
डील कर रहे होते हैं, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन। यहाँ पर बताओ आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उसको डील करते हैं। बेटे ज़्यादातर आर्टरियोल्स में होता है, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस बच्चों इम्यूनिटी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स की रिलीज ये करवाता है। सब बेटे द इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ वेसल इज रेफर्ड टू एज वेजोडाइलेशन, ठीक है। 2213 इसका क्या क्लियर नहीं हुआ बेटे आपका? मुझे बताओगे क्या क्लियर नहीं हुआ? हम्म, चलें बेटे, अगर आपको लगता है कि आपका क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ लो, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप आस्क उस्ताद जी पे पूछ लो, ठीक है जी। तो ये वेसल के डायामीटर के लिहाज से बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो रिलेट करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन सिर्फ कैपिलरीज में होते हैं बेटे, मैंने बोला तो है। क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला कि मोस्टली ये आर्टरियोल्स में होते हैं। बेटे आप बात सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी ना। बार बार उसी मैंने मैंने जब बोला है कि हमारे पास भाई जब वेजो डायलेशन होती है तो इसमें डायमीटर इंक्रीज कर जाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो डायमीटर डिक्रीज कर जाता है। जी एक बात भाई, 1667 क्या बात है भाई आपकी? हम्म, चलें जी आगे चलते हैं। प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स बच्चों, ये हम लोगों ने इनको डील किया कि प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से बच्चों हम लोग इन चीज़ों को जो है वो रिलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ओके, जो कि आपके पास इसके साथ एसोसिएट किया जाता है। अब ये जो प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स होते हैं इनका ना डिफरेंट रोल भी होता है। अगर हम लोग यहाँ पर मेटा आर्टरियोल्स को डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें बच्चों ये इस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर जो कि हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। अब ये बच्चों याद रखना, आर्टरियोल जो होते हैं ना ये सप्लाई कर रहे होते हैं कैपिलरी को ब्लड, कैपिलरी को ब्लड, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये याद रखना। समटाइम ये सवाल पूछा जाता है कि कैपिलरीज डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, तो बच्चे कहते हैं वेन्यूल्स, कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, मैं अगर यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि ये भाई हमारे पास आर्टरियोल्स हैं, सपोज ये हमारे पास क्या है, आर्टरियोल्स, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इनको बच्चों हम लोग वेन्यूल्स बोलते हैं। वेन्यूल से फिर वेन्स आपके पास बनती हैं, देन हम लोग उसको डील कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास वेना कैवा आ जाता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो ये वेन्यूल्स हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आ गए आर्टरियोल्स, ठीक है जी। तो वेन्यूल्स हैं और आर्टरियोल्स हैं जिनको हम लोग मेंशन करते हैं। बेटे आपके पास आर्टरियोल्स से जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज की तरफ जाता है, ठीक है। अब फर्ज कर लो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास, ये जो आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ये देखो, ये प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स। अब प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स कैपिलरी से पहले ही बच्चों ये आपके पास जो है इसको सप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। प्री कैपिलरी सफिंक्टर कैपिलरी से पहले इसमें सप्लाई करते हैं। अब होता ये है कि कैपिलरी तक पहुंचने तक दरमियान में ये बच्चों आपके पास फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटा आर्टरियोल्स, ठीक है। इसको छोटी वेसल भी कहा जाता है, जो कि माइक्रो सर्कुलेशन के दरमियान जो है वो रोल प्ले करती है। जैसे फर्स्ट कर लो, मैं अगर यहाँ पर रिलेट करूँ कि ये आपके पास सी फॉर कैपिलरी है और ये बच्चों वेन्यूल है, तो वेन्यूल और इसके दरमियान में अगर बच्चों मैं इसकी बात करूँ, ये जो हिस्सा होगा दैट विल बी लेबल्ड एज मेटा आर्टरियोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट विल बी लेबल्ड एज मेटा आर्टरियोल, ठीक है। ये माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर हम लोग जो है वो इसको रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये थोरोफेयर चैनल्स बनाता है, थोरोफेयर चैनल्स, ठीक है। अब थोरोफेयर चैनल्स क्या होते हैं, थोरोफेयर चैनल्स ये जो आपके पास रास्ते नजर आ रहे हैं ना, जैसे ये देखो आपके पास ये डिफरेंट, एक ही मेटा आर्टरियोल से ऊपर अगर हम लोग देखें तो बच्चों ये यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड करता है। इन चैनल्स को हम लोग बोलते हैं थोरोफेयर चैनल्स। ये जो आपके पास हिस्से हैं इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं थोरोफेयर चैनल्स। तो ये याद रखिएगा कि थोरोफेयर चैनल्स जो हैं ये आपके पास जब ये डिवाइड होगा, ये मेटा आर्टरियोल, तो जिन जिन चैनल्स के अंदर डिवाइड होता है उसको थोरोफेयर चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से आगे, थोरोफेयर चैनल से आगे आप लोग कहते हो कि कैपिलरीज जो हैं वो बच्चों ओरिजिनेट करती हैं। तो दोबारा से सुनो, बहुत आसान सा है। आर्टरियोल डिवाइड होकर क्या बनाता है, मेटा आर्टरियोल। तो मेटा आर्टरियोल का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर बच्चों इसने डिवाइड होना होता है। जैसे सपोज मैं इसको यूं भी मेंशन करता हूं, सपोज ये आपके पास है आर्टरियोल, ठीक है। अब आर्टरियोल से आगे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ गया जो कि मेटा आर्टरियोल है। अब ये इस जगह पर जाके ये बच्चों आपके पास तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, ये होगा थोरोफेयर चैनल। इससे आगे आपको जो नजर आएंगी दैट विल बी कैपिलरीज, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। और इससे पहले बच्चों आपके पास प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स, वो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि ये जो प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स होते हैं बच्चों, ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं कि कितना ब्लड जो है वो इसके अंदर जाना है, ठीक है। अगर ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे ना तो आपके पास बच्चों ये हो सकता है कैपिलरीज में वो बर्स्ट हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर हमें जो फ्लो होता है उसमें बच्चों साइक्लिक मोशन भी दिखाई देती है। देयर इज साइक्लिक मोशन ऑफ वेसल्स ना, इस साइक्लिक मोशन को हम लोग बोलते हैं वेजो मोशन,
इसको हम लोग क्या लेबल कर रहे होते हैं, ये बच्चों वेजो मोशन लेबल किया जाता है। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बच्चों हम लोग इसके साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको डील करते हैं। अच्छा, जिसका मतलब ये हुआ कैपिलरीज डिवाइड नहीं होती, रीजॉइन होती हैं। हाँ जी बेटे, यही हुआ। ऐसा तो नहीं है कैपिलरीज डिवाइड होंगी तो फिर आपके पास कैसे वो फर्दर बड़ी जो डायामीटर है वो आएगी। बेटे ये जो मैंने ग्रीन स्पॉट्स बनाए हैं ये प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स हैं, या यहाँ पे आप देखो ये जो आपके पास नज़र आ रहे हैं, इनको मैं मेंशन कर देता हूँ। दे आर प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स। ठीक है जी। वेन्यूज़ की भी कैपिलरीज हैं? नहीं, एक होता है, हम टर्म यूज़ करते हैं वेजो वजैरम। ठीक है, दैट टर्म इज़ यूज एज वेजो वजैरम। वेजो वजैरम कहा जाता है वेसल ऑफ वेसल को। वेजो वजैरम किसको बोलते हैं? वेसल ऑफ वेसल, यानी कुछ बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको बेटे उनके सेल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए ये छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, इस वजह से वेसल ऑफ वेसल्स कहा जाता है। कैपिलरी ब्लड वेसल की आगे छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो कि उसको सप्लाई करती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ ऐसा रीजन भी होता है जिसको ए वेस्कुलर रीजन बोलते हैं। देयर आर ए वेस्कुलर एरियाज या ए वेस्कुलर रीजन। ये जो बच्चों हमारे पास ए वेस्कुलर रीजन होते हैं, इनके पास डायरेक्ट कैपिलरी कोई नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, जैसे हम लोग कॉर्निया की बात कर लें। ठीक है, आई लेंस हम लोग मेंशन करते हैं, उस पर आपको ये वेसल्स नज़र आती हैं। फिर कार्टिलेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके पास कैपिलरीज नहीं होती। तो ऐसे एरिया जिनके पास बच्चों ये मौजूद नहीं होती वेसल्स, उसको ए वेस्कुलर एरिया बोलते हैं। उनकी हीलिंग जो है वो स्लो होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं होगी। ठीक है, हीलिंग जो है वो स्लो होती है। तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स कैसे हासिल करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बच्चों ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। हाँ जी, वेजो मोशन कैपिलरी में होती है। जी बेटे, आयशा असगर सही कह रही हैं। वेजो मोशन की सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपके पास ब्लड थर्स्ट करती है। और कैपिलरीज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक एक जो ब्लड होता है वो थिन लाइन के थ्रू जो है वो मूव कर रहा होता है, तो इसको हम लोग इसके साथ मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, दैट इज समथिंग जो कि आपके पास ब्लड वेसल्स के साथ रिलेट किया जाता है। अब ये देखो ना, एक बच्चा पूछ रहा है 1667 सर, वाई कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर ये हमने अभी पढ़ना है तो ना बताइएगा। ठीक है, अभी पढ़ना है तो चलें, ठीक है। जुमे की तैयारी करें, अपनी खास दुआओं के अंदर याद रखिएगा अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे। ठीक है, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और सब्र का दामन कभी ना छोड़ा करें। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोग पढ़ें, लेकिन आप लोग उस एकदम से ही एंड पे चले जाओगे बेटे तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।